मान लो कोई एक ये इस टाइप का क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, लिखना नहीं, इसके सेंटर पे +2 चार्ज है। तो इसमें देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लो कि सपोज करो यहाँ पे हमने पॉइंट चार्ज ले लिया, कहीं पे भी हमने पॉइंट चार्ज लिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है सपोज करो। तो इस जगह पे जो तुम्हारा ds का डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, ये सरफेस है ना, ऐसा है ना, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे समथिंग एंगल में। इस चार्ज के लिए गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ ये वैलिड है, लेकिन इस जगह पर अगर हम देखें तो θ1 एंगल बनाया। अब मैं बोला कि यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ठीक है। और जो तुम्हारा एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन ये है सरफेस, तो इसके परपेंडिकुलर, ये सरफेस इसके परपेंडिकुलर, मतलब इधर की तरफ होगा। तो यहाँ पे देखो कुछ और एंगल बन रहा है θ2। इसी प्रकार डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट एंगल बनेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो गॉस लॉ यहाँ पे वैलिड है, परंतु हम इसको निकाल नहीं सकते। क्या कर सकते, निकाल नहीं सकते। इसलिए हम हमेशा स्फेरिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब कोई एक फिक्स्ड शेप होना चाहिए, नहीं समझे, ये इरेगुलर सरफेस है कोई सा भी, तो गॉस लॉ वैलिड है, परंतु ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो ये क्या लिखोगे, ये तो तुमको आ ही गया वैसे समझ में, क्या ये लिखने की जरूरत नहीं। अगर हम इसको निकालेंगे तो जैसे तुम्हारा होता है ई डी एस, होता है ना, ई डी एस, जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स होता है ई डी एस। तो इसको अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस θ1, फिर दूसरे के लिए होगा ई डी एस कॉस θ2, थीटा के, हाँ थीटा के डिफरेंट वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। फ्लक्स निकाल रहे हैं, फ्लक्स में सिग्मा यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ढेर सारे वैल्यू आ जाएंगे। समझ में आ गया, कोई आया ऑनलाइन में, देखो तो ऐचुक आया है, ऐचुक आएगा, आशीष नहीं आएगा, आशीष का क्लास होगा, कोई बात नहीं। अब देखो गैसियन सरफेस, GAUSSIN, गैसियन सरफेस, मुझे एग्जाम में आते हैं डिफिनेशन। गॉसियन सरफेस देखो, हाइपोथेटिकल एनी लिख दो, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस enclosing a charge is called the Gaussian surface of that charge. It is chosen to evaluate the surface integral of the electric field produced by the charge enclosed by it, which in turn gives the total flux through the surface.
और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में लिखो। इम्पोर्टेंस मतलब गॉसियन सरफेस की क्या इम्पोर्टेंस है, नीचे लिखो। बाय अ क्लीवर चॉइस, CLEVER, बाय अ क्लीवर चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस of Gaussian surface comma we can easily find the surface के बाद comma we can easily find the electric field produced by certain symmetric charge, electric field produced by certain symmetric charge configurations, certain symmetric charge configurations which are otherwise quite difficult, configurations which are otherwise quite difficult to UIT, quite difficult QUIT, quite difficult to evaluate by the direct applications of Coulomb's law and the principle of superposition. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कभी कभी जब कुछ ऐसे सिमेट्रिक चार्ज होते हैं जो कूलम्स लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हम गॉस लॉ से काम चला लेते हैं, मतलब गॉस लॉ से हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट टॉपिक, देखो पिछले दिन हमने प्रूफ किया था। हाँ गियर क्या बोल रहे हो? क्लियर कहाँ से आ जाएगा? क्लेवर चॉइस होगा ना। क्लियर चॉइस क्या होता है? चालाक चॉइस। यहाँ पे चालाक नहीं, इसका मीनिंग दूसरा होगा, परंतु लगभग सेम है। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था गॉस लॉ का प्रूफ। इसका प्रूफ गॉस लॉ का प्रूफ कूलम्स लॉ की मदद से। आज हम करेंगे कूलम्स लॉ को प्रूफ करेंगे गॉस लॉ के थ्योरम से। क्या बस हाँ, पिछले दिन फिर से पहले कहाँ किए थे हमने गॉस लॉ प्रूफ किया था कूलम्स लॉ की मदद से, क्या था ना, कूलम्स लॉ को यूज करके। आज कूलम्स लॉ को ही प्रूफ कर देंगे गॉस लॉ की मदद से, मतलब गॉस लॉ से कूलम्स लॉ। ठीक है, सेम कैसे हो जाएगा? मतलब उल्टा करते हैं। हाँ तो उल्टा करेंगे ना, तो वही तो बोल रहा, वही करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, हमें भी करना पड़ेगा। देखो कूलम्स लॉ फ्रॉम अ गॉस लॉ थ्योरम, कूलम्स लॉ फ्रॉम अ गॉस लॉ थ्योरम। छोड़ दूं क्या? कर लोगे तुम खुद से तो हम छोड़ देते हैं। कर पाओगे? कूलम्स लॉ फ्रॉम अ गॉस लॉ, COLOUMB inverted comma S law from a Gauss law, Gauss's law, GAUSS inverted comma उसके बाद S। शुरू करें? कूलम्स लॉ फ्रॉम अ गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम की मदद करके हम कूलम्स लॉ को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मान लो कि एक स्फीयर है, सर्कल नहीं है, क्या है? स्फीयर है। यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज है जिसका नाम है, पोजीशन का नाम है O। हमने ये पॉइंट लिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की तरफ। यहाँ पे किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। मतलब कहीं पे भी लेंगे, ये सब क्या इक्वल रेडियस है, क्या इक्वल रेडियस है।
है ना, तो हर तरफ मतलब जो डायरेक्शन होंगे जहाँ पे पॉइंट लेंगे उधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने लिया तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। अच्छा, इस जगह पे जो हम एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया, मतलब ये फुटबॉल है, एक छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट कर लिया। 2D में दिखा रहा हूँ, नहीं दिखेगा, ठीक है ना। 3D में इमेजिन करो, एक फुटबॉल है, इसका छोटा सा मतलब ऐसे ऐसे हेक्सागोन नहीं बने, तो एक सेलेक्ट कर लिया, एकदम कम एलिमेंट्री एरिया सेलेक्ट कर लिया, तो एक सरफेस होगा, क्या होगा, सरफेस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर, मतलब सेम ही होगा इस सरफेस पे। ये एक बॉल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, इस वाले सरफेस पे, इस पॉइंट पे ये रहा, इसके परपेंडिकुलर सेम, ठीक है। ये कोई दिक्कत, ये एरिया है तुम्हारा ds, क्या है ds। और तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, एरिया ds है, एरिया ds है, एरिया ds और यह ds वेक्टर है, ds वेक्टर, और थीटा यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो लिखो ड्यू टू सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू सिमेट्री कॉमा due to symmetry magnitude of E is same for चूक और ग्रेस आया है, हाँ देखो, ड्यू टू सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ E इज सेम फॉर सेम आर, सेम फॉर सेम आर, E इज सेम फॉर सेम आर, ठीक है, E इज सेम फॉर सेम आर एंड रेडियली आउटवर्ड्स, लिखो क्या, लगाया तो है, अरे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वेक्टर नहीं डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मतलब ई के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इसलिए वेक्टर नहीं डाला, डाल भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डाल भी दोगे ना तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने मैग्नीट्यूड लिख रखा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या लिखा, ई इज सेम फॉर सेम आर एंड रेडियली आउटवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, हमने एरिया एस, अगर हम एस लेते एरिया, ये देखो ऐसा होता, ई डॉट एस होता है ना, ऐसा होता है ना, तो हमने बहुत कम एरिया लिया है, मतलब डी एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी बहुत कम आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर देने से क्या हो जाएगा, मतलब ई डी एस, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रही है, कॉस 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा ई डी एस, क्या हो जाएगा, ई डी एस, अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो। ये आ गया तुम्हारा, उसके बाद लिखो नेट फ्लक्स, ये लिख लिया, ये लिखते जाओ, नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस पी, नेट फ्लक्स जो हो जाएगा क्लोज सरफेस के मतलब अलाउंग, तो ये हो जाएगा आई ई इज इक्वल टू, आई ई इज इक्वल टू ई डी एस, ठीक है, ई डी एस, और इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्लोज सरफेस बोला है तो क्लोज सरफेस, ठीक है, यहाँ पे डी लग जाएगा, इंटीग्रेट करने के लिए डी तो डालना पड़ेगा ना। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जो सरफेस होगा क्लोज सरफेस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी एस, ठीक है। तो यहाँ से फाई तुम्हारा क्या हो गया, जब देखो इधर पे जब इसका इंटीग्रेशन होगा, दिस इक्वल टू दिस, नहीं तो रुको अगले लाइन में लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, लिख दिया तो कोई गलती वाली बात नहीं है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होगा, तो फाई कितना हो गया, ई को कर लिया बाहर, और डी एस का क्लोज मतलब सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद फाई क्या आ जाएगा तुम्हारा, फाई इज इक्वल टू ई इनटू, ये जो है तुम्हारा, ये क्या है, एरिया है, एरिया का इंटीग्रेट, एरिया कितना होता है अगर ओनली मैग्नीट्यूड की बात करें तो, एरिया कितना होगा, स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 पाई
आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मान लो इक्वेशन 1। ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन से मतलब नहीं। क्या हुआ? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है ना, तो d फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? फाई। वो तो खत्म हो गया, इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x का पावर 3 प्लस सी। ऐसा होता है ना, यहाँ पे ये वाला इंटीग्रेशन है। समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली को फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि फाई जो होगा तुम्हारा, ये होगा q इन बाय इप्सिलॉन नॉट, मतलब q बाय इप्सिलॉन नॉट होता है। ये होगा इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ मिल गया बस, सीरियल है। हाँ 10 बजे कब तक देखो? तो क्लास देते ना, कौन से सही? अच्छा कोई बात नहीं, एसी से कि नॉन एसी? हाँ साला ट्रेन लेट कर दिया, बस ट्रेन थोड़ा सा लेट कर दिया, आधा घंटा। हाँ आज कल सुबह में 9 बजे था, आज 9:15 को उतरे, 24 घंटा, और उसके बाद 10 से 8 घंटे और। फ्रॉम 1 एंड 2 से निकालो ई का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू हेलो, मतलब एसी बस से कि नॉन एसी? एसी वाला चल गया। अच्छा ठीक है, गर्मी है ज़्यादा कि मौसम ठीक है? आंधी है तो आंधी तूफान आवे वाला है, रेड ऑरेंज अलर्ट से। हाँ वही एरिया में मधुबनी दरभंगा एरिया में, तो ठीक से बैठो, सीटी उटी बढ़िया से कहीं लगा कर, ठीक है। अच्छा 10 बजे का खुलता पक्का देते ना, ये धोखा नहीं ना दिला। पहुँचा कहाँ के लेट से आदमी, कितने देर पहले वो बस निकल गया? नहीं बैठेला। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सर बोलो। हाँ आपका क्या भोजपुरी है? मैथिली, भोजपुरी मैथिली में भोजपुरी डिफरेंस? कोई भाषा नहीं है, बोली है। मैथिली भाषा है जिसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, बोला जाता है तो भोजपुरी विथ प्रॉपर ग्रामर। तो भोजपुरी और मतलब मैथिली में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। भोजपुरी जैसे तुम लोग कुछ लोग हमसे ये पूछे ना कि सर आपका बिहारी बोल के बताइए ना, मैं बोला भाई बिहारी कोई भाषा नहीं है। जैसे बंगाल में बंगाली नहीं बोलता है, असम में असमी, वैसे बिहार में बिहारी नहीं बोला जाता है। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे 2-3 लैंग्वेज है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है। तो भोजपुरी एक बोली है जिसपे काफ़ी आगे वो बढ़ चुका है, मूवी वगैरह भी बनने स्टार्ट हुई। ठीक है, बोली में भी सबसे जो टॉप पे है वो भोजपुरी है। और मैथिली एक लैंग्वेज है, तो जिनको पढ़ा भी जाता है इनसे यूपीएससी बीपीएससी, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, हर जगह पे मतलब पढ़ाई भी होती है उनको। बाकी बोले भी जाते हैं, बोले तो लिखते पढ़े जाते तो बोले भी जाएंगे। वो तो भोजपुरी है, हमारे उधर नहीं बोले जाते हैं, वो यूपी में उत्तर प्रदेश का मेन लैंग्वेज है भोजपुरी। हमारे बिहार में बस उसका थोड़ा इफेक्ट है क्योंकि ये पड़ोसी राज्य है ना, नहीं समझे? तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 राइट साइड में ये था, लेफ्ट साइड में ये था, इसके लेफ्ट साइड में राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड देखो दोनों के इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे, दोनों को इक्वल कर दिया। तो ई को इधर रख लिया, 4 पाई आर स्क्वायर को इधर ले आया, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। आइए थोड़ा सा एडजस्ट कर दे, इप्सिलॉन नॉट इधर समझ में आया? तो ये देखो कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया। हाँ बोलो।
तो हो तो गया भाई, यही हुआ सर। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है। सर ई को तोड़ना तो निकालना, क्यों तोड़ेंगे? ई को फोर्स नहीं निकला ना, कॉलम्स का अच्छा तो फोर्स निकालेंगे, हाँ। निकाल लीजिए। तो फोर्स क्या होता है? क्यू नॉट ई, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। हाँ क्या बोली थी सर? सर आपने जो बोला था कि इसका सिलेबस देंगे हाँ दे देंगे, कब? दे देंगे, 2-4 दिन में दे देंगे, डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। एफ जो होता है फोर्स क्या होता है तुम्हारा? क्यू नॉट ई होता है ना। ई इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू। अरे एक ही बात हुआ भाई, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है ना, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है ना। हाँ तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई निकाल लेंगे। अरे एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाँ। इतना सरपटक की क्या जरूरत है? इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, क्या एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट, देखो ना क्या जरूरत है। एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट है, ई का वैल्यू पुट कर दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, हो तो गया। एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, हो गया। सर ऐसे करने के तो क्यों तो कैसे बार कर? बार तोड़ना, कहाँ तेरे बार बार? डायरेक्ट ई इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नॉट बिठा देने से तो हो जाता है। अरे यहाँ पर कूलम्स का प्रूफ करना है। ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, मतलब डी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट बनाने से होता ना, तो बिठाना पड़ता ना। और ऊपर नीचे करने के चक्कर में बच्चे गलती कर देते तो ये तो सिंपल है। देख पड़ेगा ना। सुन, तेरा बात सही है, गलत नहीं है। तो जो ई होता है तुम्हारा एफ बाई क्यू नॉट होता है, तो हमने कहा उसके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या, फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई लिख लिया। और क्यू नॉट है यार, ई का वैल्यू यहाँ से डाल दिया, सिंपल है। तुम थोड़ा मतलब तेरे वाले को देख के थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? ये सिंपल सा है ना, सिंपल सा कुछ भी नहीं है। ई का वैल्यू उठाया यहाँ से, क्यू नॉट है ई, ये लो आजा आजा भाई, ये खत्म, मल्टीप्लाई करके लिख दो। वो तो समझाना पड़ेगा ना। नहीं वो क्या कह रहा है बता रहा हूँ, देखो ये बोल रहा है कि ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट होता है, तो ई इज इक्वल टू ऐसा बोल रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक ही बात है यार, एक ही है। एफ अब क्यू नॉट। अभी देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यू नॉट को इधर भेज देते, एक ही बात हुआ ना। वो भी आसान है, वो भी आसान है, नहीं समझे? हाँ हमने ऐसे करा दिया, तुम वैसे करा रहे हो, एक ही बात है। चलो कर दो, वही काम रहे, तू तो नाची रहे हो ऐसे तो घुमा के छोड़। देखो दिस प्रूव्स कूलम्स लॉ क्लास में। मैंने तो डायरेक्ट पुट हाँ प्रूफ लिख दो, कूलम्स लॉ प्रूफ। क्या हुआ? इजी है? हाँ तो मैं तो पढ़ाता हूँ तो सब इजी ही होता है, बस समझ में आ जाए, बस समझ में आ गया तो इजी है, नहीं आया तो मुश्किल। ये लोग पहुंचे तो बस लगी हुई थी, और जब तक बस के गेट तक जाते हैं ना तब तक खुल गया। तो एसी वाला बस था, वो खुल गया भाई, विदाउट एसी अब उसमें फटेगी जाने में। 8 घंटा नहीं तो 7 घंटा लगाएगा। भाई और बहन को अकेले में कैसे उधर तो ऑरेंज सीखो इनसे कुछ, इनसे कुछ सीखो। 24-36 घंटे का सफर अकेले तय करना, वो भी 2 बच्चों को लेकर, मतलब हमसे तो नहीं हो पाता है। आपको भी सीखने चाहिए। हाँ हमसे नहीं हो पाता, हम एक को लाते हैं तो उसको कुट कुट के मार के भुजिया बना देते हैं रात में। सर उधर तो ऑरेंज सर मैम उल्टी करती है। नहीं ये सब ना मैम करती है ना बच्चे करते हैं, कोई भी नहीं, सब ठीक है। इसलिए सर संभल इसको बोलते हैं माँ दुर्गा और नारी शक्ति। नारी शक्ति और माँ दुर्गा दोनों, वुमेन्स सर पावर। आपने अभी कुछ पकाया? आपने तो नहीं पकाया। देखो ये उल्टी फुल्टी कौन करता है पता है? वो जो देखो सुनो, जो बच्चे जैसे खान सर का एक वीडियो देखो तो इसी पे वुमेन्स पावर पे बताया है, बहुत बेइज्जती किया महिलाओं का। शादी जब होता है ना महिलाओं का तो जाएगी ससुराल। हाँ खान सर की बात बता रहा हूँ, ठीक है, वो बता रहे थे। अरे पुरुष का शादी महिला का शादी दोनों का होता है ना, लड़कियों का शादी, लड़कियों का जब शादी होता है तो वो जाते हैं ससुराल, शादी से ससुराल जाती है तो एकदम से ओ माय गॉड मैं थक गई, आप बात समझ में, एकदम सो जाएगी, एकदम से पूरा परेशान टायर्ड हो। और वही ससुराल से जब मैके आएगी तो उसके अंदर 4 टाइम से ज्यादा एनर्जी आ जाता है, भाई छोड़ो नहीं काम करो, मतलब सारा नहीं समझे, पूरा घर उसी का है, पूरा घर उसी का, ऐसे दिखाते हैं। तो मतलब वो खान सर बता रहे थे। और उसके बाद जब बच्चे होते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करते हैं, मतलब हर दिन, मतलब हमारे बच्चों को ये नुकसान हो जाएगा, हमारे 2-4 सीरियल देख ली और उसके बाद उसको एकदम ऐसा किया ऐसे किया,
केयर करते 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 कुछ ज़्यादा केयर कर देते हैं, तो उसी से बच्चे आते हैं डिफेक्टिव। क्या आते हैं? बच्चे आते हैं डिफेक्टिव। अब नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है, सुनना, सच बता रहा हूँ, तेरे त्रिपुरा में खास करके, त्रिपुरा का मैंने डाटा पाया, कभी कभी मैं थोड़ा बहुत रिसर्च भी करता हूँ, तो 92% लोग सिजेरियन से ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन करके बच्चे होते हैं, 8% का ही नॉर्मल डिलीवरी होता है, वो भी क्या गलती से हो जाता है। नया बात समझ में, हॉस्पिटल लेके रास्ते में ही हो गया, या फिर रात का समय है, जब लेबर पेन स्टार्ट हुआ, रात का समय, पढ़ोगे ये सब, तुम लोग पढ़ोगे यार बायोलॉजी में, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेबर पेन स्टार्ट हुआ और जब तक गाड़ी उड़ी वाले को फोन किया तब तक डिलीवरी होगी, तो ऐसे कंडीशन में 8% गलती से आता है, 92% तुम्हारा सिजेरियन से। उधर पे चले जो हमारे उधर के डाटा अगर तुम लोगे तो 92 में मतलब 85%, 85 नहीं और भी कम, 75% ले सकते हैं, 75% नॉर्मल डिलीवरी होता है और 25% सिजेरियन के थ्रू, सिजेरियन मीन्स ऑपरेशन के थ्रू। तो लोगों को जब पॉसिबल हो नॉर्मल डिलीवरी, तो कोई नेचुरली कोई चीज़ नेचुरली होते हैं, तो ऑपरेशन के थ्रू नहीं कराने चाहिए अपना, मतलब हाँ कॉम्प्लिकेशन। तो बच्चे को, और बच्चा जो होता है ना, देखो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू तुम पढ़ोगे ये सब चीज़, मुझे इतना बायोलॉजी मतलब मैं देख के पढ़ा सकता हूँ, परंतु मतलब उतना याद नहीं है मुझे, ठीक है, क्योंकि पढ़े हुए तो बहुत दिन हो गए। तो उसमें पाया गया कि जब कुछ सर के भी कुछ ऐसे होते हैं, जब वो उसके प्रेशर सप्लाई होते हैं ना, तो उससे मतलब हाँ मतलब मजबूत होता है बच्चा, ऐसा मानना है, ठीक है। और वरना जो ऑपरेशन से होता है हमेशा बीमारी रहता है, कभी स्वस्थ नहीं होता है, हमेशा बीमार, आज ये प्रॉब्लम, कल ये प्रॉब्लम, परसों साइनस का प्रॉब्लम, चौथे दिन ये प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते रहते हैं, ऐसे ही होते होते बड़ा हो जाता है। आई बात समझ में? तो बात शुरू, हाँ उल्टी उल्टी वाली जो बात आती है, ये सब यहीं से आती है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि भाई इन बार, अब देख कोई बच्चा होता है जो एकदम उसको गोद में ही रखेगा, कोई बच्चा इधर पे लेट रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब पूरा बलवान पहलवान बन गया है वो, तो हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर सकता है। और जो बच्चा है ना वो अब नॉर्मल वाला बच्चा, उसको ले जाओगे बस में, टेम्पू में बिठा देते हो, एकदम पूरा भर देगा। अब मेरा मन करता है उसको, मतलब जो उल्टी करता है ना, उसका नाक उसको छूट फाड़ दे वहीं पे। ये तो बाइक पे करते हैं, ठीक है, बाइक पे घूमे करती वो है। हमारे स्कूल में जाते हैं ना, उसके ये प्रूफ हो गया ना, मिटा दूं ना, एक क्वेश्चन लिखो। बाइक पे बाइक पे फोन करे भाई। हमने शॉर्टकट में बताया, खान सर बहुत अच्छे से बताए थे, मैं वो एक दिन वैसे ही खोला था फनी टाइप का, तो बता रहे थे और खूब बेइज्जती मार रहे थे। लिखो द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ, हाँ ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आते हैं, ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो क्वेश्चन नहीं करेगा आप। क्या लिखे? द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर आर x इक्वल टू एक्स का पावर हाफ, ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू 0। फिगर बनाएंगे ना, इन विच, ये दिया हुआ है, इन विच ए इक्वल टू 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ई एक्स इक्वल टू इतना, ए इंटू एक्स का पावर हाफ, एक्स टू दी पावर हाफ, सर ये क्या है? ई वाई इक्वल टू ई जेड, ई वाई इक्वल टू ई जेड इक्वल टू 0, ई वाई ई जेड 0 है, क्या है? ई वाई ई जेड 0 है, वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट 0 है, एक्स कंपोनेंट दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का। आया बात समझ में? हाँ बोलो। ए जो दिया हुआ है ये 800 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो तुम्हें कैलकुलेट करना है एक नंबर में द फ्लक्स फाई थ्रू द क्यूब, and point number 2, the charge within the cube, within this cube, ठीक है। रिज्यूम तुम्हें करना है, assume that a इक्वल टू 0.1 मीटर, ए को 0.1 मीटर लेके उसको करना है। हाँ बोलिए। सर ए का डो वैल्यू कैसे होगा? क्या सर क्या ए बोलूं? का दो वैल्यू हो जाएगा ना? 0.1 यूज करना है, बोला हुआ है इसमें, देखिए दो सर वैल्यू ऊपर होते हैं भी तो परंतु 800 मीटर न्यूटन वाला पर कौन सा है? सेंटीमीटर का दिया है।
क्या हुआ? उसमें छोटा ए नहीं होगा ना सर? अरे छोटा यही है सर छोटा सर, ए वो का 800 दो वाला वैल्यू दिया है आपने क्वेश्चन में। 2 बार दिया। सॉरी, दो एक वैल्यू सेकंड दिया है। कुछ मिस्टेक हुआ। अल्फा होगा, अल्फा एक्स टू द पावर हाफ होगा। देखो तो बुक खोलो तो, बुक खोलना। एक सेकंड रुक जाओ। देख लिया हमको। सर वो 0.1 मीटर शायद एक्स का वैल्यू है। ये देखो गलत लिख दिया, ठीक है। ये अल्फा एक ही तरह ही दिखता है ना, ये कंफ्यूजन हो जाता है। अल्फा दिया हुआ है, पहले लास्ट वाला ए है, शुरू का सब अल्फा है। सुनो भाई, ये अल्फा है, क्या है? अल्फा है। और ये भी अल्फा है। देखने में देखो ना, दूर से एक ही तरह लिख रहा है, देखो तुम खुद देखोगे तो एक ही तरह दिखेगा अल्फा। और ये है ए, ठीक है। ला बुक दे इधर, पीछे क्या फेंक दी? अरे बुक कहाँ लेके चले गए? खोल के दे। पंडित तो ये क्या अभी मैं खोल के रखा, ये तो बच गया, बंटी बंद भी कर लिया। बंटी मिल गया। पेज नंबर कौन उतना समझदार होती तो यहीं पे थोड़ी होती। है? ला दे, मुझे दे। ये थोड़ी हाँ, ये है तुम्हारा फिगर नंबर 1.27, ठीक है। कैलकुलेट करो तो कर पाओगे? करो, तुम लोग खुद से भी ट्राई करो पहले। ये दोनों क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये वाला डायग्राम, अच्छा मैं बना देता हूँ, नहीं तो इधर से भी बना सकते हैं। देखो, ये है एक्स डायरेक्शन, ये है वाई डायरेक्शन, ये है जेड डायरेक्शन। ये है एक्स डायरेक्शन, ध्यान से देखो, ये है वाई डायरेक्शन और ये है जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्यूब बनाते हैं, ठीक है। क्यूब बनाना बहुत ही प्रॉब्लम में बता दो यार, मुझसे बनता नहीं जाता। देखो बन रहा है क्या? बन रहा है। सर किया आपने तो कुछ और ही बना है। बोलेगा देख भी देखो तो बन गया क्यूब। अरे मान लो ना। थोड़ा सा बाकी है सर। हाँ बाकी है, बन तो गया। ये वो अब बच गया, ये क्यूब है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, अच्छा हाँ, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब इस यहाँ से लेके इस यहाँ तक का कितना होगा? ये होता है ए, क्या होता है? ए। और क्यूब का भी साइड है ए, क्यूब का साइड क्या है? ए, है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2a, ठीक है। उसके बाद देख, इस वाले सरफेस पे इसको दो कलर, मतलब कलर से थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो, चारों सरफेस दिखना चाहिए। एक ये वाला सरफेस हो गया, एक ये वाला सरफेस हो गया, दिख रहा है। अब बाकी एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला। कोई दिक्कत? तो ये इतने सारे सरफेस है। इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर उधर किधर की तरफ? इधर की तरफ। इधर राइट सरफेस का और देखो, सरफेस का भी किधर की तरफ होगा? सेम एरिया वेक्टर भी इधर की तरफ होगा। इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? देखो ना, दिया हुआ है, दिया हुआ है भाई। लेफ्ट साइड सर। Same. सेम है क्या? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंपोनेंट आर दिस एंड दिस। अच्छा चलो, आज बाकी जो तुम एरिया वेक्टर हो जाएगा वो किधर की तरफ हो जाएगा? इधर की तरफ होगा। इधर की तरफ हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, से बाहरी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा इधर है, ये लो एक साथ। आई देखो इधर पे, अब देख मच्छर मक्खी बेच रही है, करना तो आएगा नहीं, अब बता रहा हूँ तो फिर हल्ला कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दिया हुआ है, ठीक है, सब सारे कंडीशन में। ये दिया हुआ हाँ ये गिवन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, देखो ऊपर लंबा सा, नहीं देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द आर एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स टू द पावर हाफ। मतलब क्या? एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस, रेड है ना अरे भाई साहब वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग जीरो है ना। इक्वेशन नहीं देखे यहाँ पे, ये देखो, ये देखो, ये दिया हुआ है वाई के अलोंग जेड के अलोंग क्या है? जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया पूरा सब में। तो ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया। आप देखो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है डीएस इधर की तरफ, यहाँ पे एरिया वेक्टर
इधर की तरफ। यह सरफेस 1, यह सरफेस 2। इस वाले सरफेस पे अगर देखा जाए, मान लो पीछे वाले पे, ये देखो एरिया वेक्टर किधर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? लिख नहीं रहा हूँ, ज्यादा लिखने से कंफ्यूजन अच्छा ज्यादा सर, बढ़ेगी। एक बात, वो जो डीएस है ना, उसका डायरेक्शन इस साइड में समझा? उसको समझा, पढ़ लिया कर, अब वरना फिर पढ़ाई छोड़ दे। या तो पढ़ के आ, या नहीं तो पढ़ना छोड़ दे। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगी कि मतलब दिमाग ही खराब कर देंगे। एक से एकदम एक पेपर लेके मैं रात में इतने अच्छे से समझाया। ये देखो, ये क्यूब मान ले, क्यों मत बोलना सर ये क्यूबॉइड है, मुझे पता है क्यूबॉइड है, मान लीजिए क्यूब है। तो इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहाँ पे इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस वाले का इधर की तरफ, इस वाले का इधर की तरफ, इस वाले का दिखाओ क्या, ये देखो इधर की तरफ, इस वाले का ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो सारा एक में दिखाने से कचरा नहीं हो जाएगा, बस दिमाग में भी थोड़ा देख लो। इस वाले पे नीचे की तरफ, कोई दिक्कत? सारा चीज हो गया। इसके बाद देखो, मैं जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इस वाले सरफेस पे जो फ्लक्स देखेंगे, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ, दोनों के बीच 90 का एंगल, कितने का? 90 का एंगल। 90 का एंगल cos 90 का वैल्यू 0, मतलब फ्लक्स कितना? 0। इस वाले पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर नीचे की तरफ, यहाँ पे भी 0। अच्छा, इस वाले पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, एरिया वेक्टर इधर की तरफ, ये रहा एरिया वेक्टर, तो फिर भी 90 का एंगल बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, यहाँ पे भी 0। साइड का होगा इस वाले सरफेस पे ये भी 0। इस वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एरिया वेक्टर भी इधर, प्लस हो जाएगा 0 डिग्री। इधर पे पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। अब क्या चाहिए? छापना है बस, कुछ नहीं। इधर की तरफ क्या है एरिया वेक्टर। हाँ, रात में सर। पूछी थी मारे को। हाँ, कौन बुला रही है? हाँ इचू, क्या हुआ इचू? सर वो अल्फा का जो वैल्यू है उसका यूनिट तो शायद मीटर टू द पावर हाफ होगा। क्या होगा? मीटर का पावर हाफ होगा, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर के पावर हाफ। वो हाफ होगा, स्क्वायर नहीं होगा। देखो वो अल्फा का मिला। कहाँ पे? हाँ अच्छा, मीटर का पावर हाफ है ये ना। हाँ, सर मीटर इसका मतलब क्या है मीटर का पावर हाफ? स्क्वायर मीटर के हाँ, हाँ। लिख रहा हूँ, रुको एक सेकंड। अल्फा इज इक्वल टू मीटर न्यूटन कूलॉम। मीटर अच्छा, मीटर का पावर हाफ, न्यूटन कूलॉम, मीटर का पावर हाफ। अभी ठीक है, तो पहली बार हाफ लिखा है, ठीक है। ये है, इसको सही कर लो। अब निकाल के बताओ सर इसका मतलब क्या है? इसको मान सकते हैं क्या? सर वो हाफ कैलकुलेट का करना मतलब क्या है? है क्या? किसका मतलब? हेलो, अरे बोल भाई। सर मीटर का पावर जो हाफ है उसका मतलब क्या है? मतलब दिया हुआ है, ये कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे एक सेकंड कुछ डॉट लग रहा है इस जगह पे। मीटर का पावर हाफ कैसे होगा भाई? मीटर का पावर हाफ देखा है कि सुना है? मीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर हमने सही लिखा था, इसलिए हमने इसमें करेक्ट किया हुआ है। कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, हाफ नहीं होगा। कूलॉम पर मीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। हमने इसमें करेक्ट किया हुआ है, मुझे फिर लग रहा था कि मैंने ही गलत लिखा, ठीक है। अब देखो सरफेस की बात करते हैं। रेड पेन कहा दिया, रेड मार्कर देखा किसी ने? इधर इधर देखो, रेड मार्कर। नहीं, वो खराब वाला है, वो खराब वाला है। चलो कोई बात नहीं, ग्रीन से कर देता हूँ। ग्रीन ग्रीन ग्रीन। अच्छा, ये तो है यार, हाथ में था, हाथ में। तो देखो, इसको मान लेते हैं सरफेस 1, इसको मान लेते हैं सरफेस 1, ठीक है। इधर वाले को मान लेते हैं सरफेस 2, इसको मान लो सरफेस 3, इस वाले को, इसको क्या मानेगा? सरफेस 4 5 कुछ देते, 1 2 3 4, किसको? नीचे वाले को 4 देते, इसको 5 देते, इसको 6 देते। 1 ऊपर वाला 1, उसके बाद वाला 2, नीचे वाला 3, ठीक है। 3 था ना नीचे वाला? नहीं, 3 इधर वाला 4, मतलब अपने हिसाब से मान लो, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 जैसे भी तुम्हें मानना है वो मतलब मान लो, इसके बाद फाइव निकाल दो, ऊपर का मिटा दो। लिखा देने के बाद फिर से मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा है, तो देखने में मिक्सिंग हो जाता है। 1 देखो, जिसके इस वाले सरफेस पे सेंटर पे लिखा होगा 1, ठीक है। इस वाले सरफेस में देखो 3 लिखा हुआ है, मतलब सेंटर पे, ये हुआ थर्ड सरफेस। इस वाले पे देखो बीच में 4 हो गया, और ये वाला हो गया 2, यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, यहाँ पे 2 लिख दिया। इधर वाला 2 है, इधर वाला क्या हो गया 2, और इधर वाला क्या हो गया 5, इधर वाला 6। आया समझ में? सरफेस का नेमिंग कर दिया। तो 5 क्या होगा यहाँ पे? डायग्राम थोड़ा देर रहने देते, फिर मिटा देंगे। 5 होगा तुम्हारा, ये होगा ई डॉट डी एस, ठीक है। और क्लोज सरफेस, तो ये देखो कितना हो जाएगा, फर्स्ट का क्लोज सरफेस 1 का, ठीक है, ई डॉट डी एस, E1 DS1, ठीक है, E1 DS प्लस क्लोज सरफेस 2 का E2 DS, डॉट में नहीं लगा रहा हूँ, समझ जाओगे ना। क्लोज सरफेस 3 का E3 DS, कोई दिक्कत? क्लोज सरफेस 4 का E4 DS, हो जाएगा? हाँ बोलते जाओ। क्लोज सरफेस 5 का E5 DS, और क्लोज सरफेस 6 का E6 DS, ऐसे करके लिख लेंगे, फिर सबका निकालेंगे। इक्वल टू फर्स्ट सरफेस का क्या हो जाएगा, E1 DS cos 90 डिग्री, ठीक है। सेकेंड सरफेस का क्या हो जाएगा, E2 DS cos 90 डिग्री। E1 E2 E3 E4 ये सब इक्वल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना। थर्ड का E3 DS cos 90 डिग्री, फोर्थ का भी 90 डिग्री cos 90 डिग्री, प्लस E4 DS cos 90 डिग्री। नीचे का डायग्राम मिटा देना, समझ में आ रहा है परिणीता? 1 2 3 4 जिस जिस पे परपेंडिकुलर था उसको 1 2 3 4 मान ले। अब 5 इधर वाला 6 इधर वाला था ना, ये था ना। तो पहले सारे का मतलब cos सब पे cos 90 डिग्री, पांचवें वाले के लिखते हैं E5 DS cos कितना, पांचवें वाले पे 0 डिग्री। इधर वाले को हमने 5 लिया था ना, ये था ना, अब उधर वाले को 6 लिया था। E6 DS cos 180 डिग्री, 180 डिग्री ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये इधर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये जितना भी है ये सब टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, ये 0, ये भी 0, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी 0, ये भी 0, ठीक है, सब 0। तो बच गए ये दोनों, बच गया। हाँ बोलो, क्यों होगा 0? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। सिंस cos 90 इक्वल टू क्या, इस वाले इधर वाला सरफेस, इधर वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ था, इधर की तरफ था, सबसे इधर वाला सरफेस दिमाग में है, इमेज डिलीट हो गया। तो 180 है, 6 सरफेस हमने उसको नाम दिया था या 5 दिया था, 6 दिया था ना। हाँ, कोई दिक्कत? चलो, जब ये हो गया तब इसको लिखो क्या होगा। अब देखो E5 हम निकालते हैं। E5 क्या हो जाएगा, E5 हो जाएगा तुम्हारा अल्फा x टू दी पावर हाफ, अल्फा x टू दी पावर हाफ। और ये जो तुम्हारा है ये हो जाएगा अल्फा a टू दी पावर हाफ। a टू दी पावर हाफ क्यों हो जाएगा, a का पावर हाफ क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस x था ओरिजिनल फॉर्मूले में। x की जगह पे अपना जो डिस्टेंस है क्यूब जो था a डिस्टेंस पे था, अल्फा a टू दी पावर हाफ हो जाएगा। x डिस्टेंस होता तो x टू दी पावर हाफ, ए डिस्टेंस है, x का वैल्यू कितना a है ना, x एक्सिस के अलावा में दिया हुआ था, वो जो दे रहा था x टू दी पावर हाफ मतलब x एक्सिस के डायरेक्शंस को बता रहा था। तो दिक्कत, तो ये हो गया तुम्हारा। अति जो बोल रहे थे कि 2a ऐसा बोल रहे थे ना, तो मतलब हाफ पहले कम कर दिया गया इसलिए a, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। तो 5 5 क्या निकलेगा, 5 5 जो निकलेंगे फिफ्थ सरफेस के अलावा, ठीक है, फ्लक्स वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा E5 डॉट ds, ठीक है।
तो E5 कितना हो गया तुम्हारा, E5 ही रहेगा। और उसके बाद cos E5 ds cos कितना था 5 क्या लॉन्ग 0 डिग्री था ना, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 0 डिग्री पे 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1, मतलब जितना था उतना ही आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा E5 ds आ जाएगा E5 ds। E6 निकालो इसी प्रकार, मतलब 5 6 माइनस आ जाएगा। और देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे E5 और जो ds है, मतलब ये क्या एरिया है ना, एरिया वेक्टर है, तो एरिया कितना हो जाएगा, साइड क्यूब का कितना है, क्यूब का है, क्यूब का साइड कितना है a, क्यूब का साइड है a, तो 5 वाले सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये एरिया वेक्टर है ना, ये हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा E5 a स्क्वायर, मतलब 5 5 क्या आ गया E5 a स्क्वायर। ये बात आ गया समझ में सबको, हाँ बोलो। मतलब फिक्स सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या था, अल्फा एक्स टू द पावर हाफ था, तो हमने फिक्स सरफेस के लिए निकाला, फिक्स सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स टू द पावर हाफ, एक्स का वैल्यू ए, ठीक है। तो फ्लक्स फिक्स सरफेस पे आया बात समझ में, सरफेस बाय सरफेस 6 सरफेस है ना टोटल, तो 1 2 3 4 तो खत्म हो गया सारा, तो 5 5 इज इक्वल टू E5 डॉट डी एस, आई इज इक्वल टू ई डी एस होता था ना, तो बस वही 5 लगा दिया और कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत। और डीएस में 1 2 3 4 5 क्यों नहीं लगाया, ये पूछोगे डीएस में क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सारे सरफेस का एरिया तो इक्वल ही है, 1 2 3 4 5 लगाओ ना लगाओ सुनना है। अब मैं बता रहा हूँ तो तू पहले बोल रही है, डीएस जो है डीएस में 1 2 3 4 5 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सारे डीएस तो इक्वल ही है, सरफेस एरिया चारों 6 साइड के तो इक्वल ही है, तो 1 2 3 4 5 लगाएंगे तो आंसर सेम है, इसलिए सबको कॉमन ही रख लिया, कोई दिक्कत। या नहीं समझ में, E5 ds cos 0 डिग्री ऐसा समझ में, फिफ्थ सरफेस, उसके बाद E5 और ds अक्रॉस 0 डिग्री की वैल्यू होता है 1, इसके बाद E5 और ds के जगह पे हमने क्या लिख दिया a स्क्वायर, क्यों, क्योंकि सरफेस 5 का एरिया जो है तुम्हारा वो a स्क्वायर, कोई दिक्कत। हाँ तो सर E6 का होगा माइनस, हाँ माइनस E6, क्योंकि 180 डिग्री। हाँ वेरी गुड सही पकड़ा, E6 का निकालो, देखो इसने E6 का भी निकाल लिया, मिटा दो ऊपर का छापो, अरे -1 होता है cos 180 दिखा रहा है, छाप लिया। देख इधर पे, तो अब निकाल E6, क्या निकाल E6, E6 क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा वही आ जाएगा अल्फा ए टू दी पावर हाफ ही आ जाएगा ना, अल्फा नहीं ए टू दी पावर हाफ नहीं होगा, टू हो जाएगा ना रे, 6 सरफेस, देखो एक शायद गलती हुआ है थोड़ा सा, E6 का वैल्यू गलती हुआ, मतलब 5 हमने इधर वाला लिया था ना, तो ए टू दी पावर हाफ नहीं होता, देखो इसको थोड़ा सही करो, हाँ ये देखो यहाँ पे गलती हुआ है, डिस्टेंस 6 सरफेस का कितना था, यहाँ पे क्यूब था ना, ये क्यूब है, ये वाला ना 6 सरफेस, ये था 6 सरफेस और ये था 5 सरफेस, तो ये था ए डिस्टेंस पे, और ये वाला 6 सरफेस कितना दूर है 2a पे है, तो यहाँ पे 2a का पावर हाफ होगा, क्या होगा 2a का पावर हाफ होगा। E5 जो होगा अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ, एक्स की जगह पे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना दूर, ये सरफेस कितना दूर, ये सरफेस इधर वाला सरफेस, सिटी में इमेजिन करो ना 2a दूर, तो 2a का पावर हाफ, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर दो, बाकी ठीक था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, कहाँ गड़बड़ हुआ सर, बाकी तो ठीक है, हाँ मन में गड़बड़ हो गया था, अच्छा इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं, सही कर लिए, ए की जगह 2a कर दीजिए और स्क्वायर लगा दीजिए। अच्छा अब E6 पे निकालिए, E6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा एक्स टू दी पावर हाफ, अल्फा एक्स की जगह पे हो जाएगा ए का पावर हाफ हो गया, तो 5 6 क्या हो जाएगा, 5 6 इज इक्वल टू E6 डॉट ds, ठीक है हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा E6 डेल्टा एस लिखो या ds लिखो, ठीक है, अक्रॉस 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होता है -1, तो ये जगह -E6, बहुत आंधी आ गया भाई, a स्क्वायर cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1,
-6a²। कैसे आ गया पता चल गया। अब टोटल फ्लक्स कितना आएगा, I इज इक्वल टू 5 + 5 6। ले दे सर कुछ 0 जीरो बोर्ड दिख रहा है, देखो तो 0 सबको बोर्ड दिख रहा है, सर ऑनलाइन वाले बच्चे बोर्ड दिख रहा है, हाँ बोलो। सर 0 कैसे होगा? हाँ सर। माइनस होगा ना। कौन बोल रहा है 0 होगा, सर 0 नहीं होगा। मैंने तो 0 कहीं पे लिखा ही हाँ, नहीं, लिखा ही नहीं। वो तो ये लोग बोल रहा है। ठीक है, तो फाई क्या होगा, कारण कैसे करता हूँ? फाई क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 + 5 6 इज इक्वल टू 5 कितना आया था बोलो, E5a² माइनस E6a²। ठीक है, a² कॉमन आ जाएगा। ठीक है, E5 कितना आया था बताओ, अभी लिखे थे अल्फा अल्फा 2a का पावर हाफ। हाफ, अल्फा 2a का पावर हाफ, ये था ना अरे हाँ माइनस E6 कितना आया अल्फा ऊपर में अल्फा अल्फा ए का पावर हाफ। a का पावर हाफ, ये था ना। हाँ इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है थोड़ी देर में। हाँ जी, तो खतरनाक आया। तो देखो अल्फा को भी बाहर निकालो, सुनो एक काम करो, अल्फा को भी बाहर निकाल लो, a² को भी बाहर, सुनो इधर पे देखो, देख रही हो ना, बता रहे इधर, देख रहे हैं बाहर, सोल्व करके आंसर बता ना। तुम लोग ये 2-3 दिन में इतने नालायक बन गए कि मन ही नहीं कर रहा है कि तुम लोग को अच्छे से पढ़ाओ। मतलब अभी खत्म होने का टाइम है तो अभी इंटरेस्ट ही चला गया। a² पहले से बात है, दोनों में अल्फा भी कॉमन है, तो अल्फा को बाहर निकाल दिए, पहले वैल्यू पुट नहीं की, तीसरे कॉमन ले। देखो a का पावर हाफ यहाँ पे भी, a टू दी पावर हाफ यहाँ पे भी, इसको भी बाहर कर लूँ हाँ तो अंदर में क्या बच गया बताओ, √2 बच गया, मतलब हाँ। 2 का पावर हाफ, हाँ हाँ 2 का पावर हाफ मतलब क्या, √2 माइनस इधर में बच गया 1, √2 कैसे है पता चला, हाँ a का पावर हाफ बच गया ना, सॉरी 2 का पावर हाफ, 2 का पावर हाफ मतलब √2, किसी भी चीज का पावर हाफ मतलब √2। उसके बाद आंसर आ गया तुम्हारा ये यहाँ a² a टू दी पावर हाफ, इसको कंबाइन कर दो तो बन जाएगा a टू दी पावर 5/2, क्या बन जाएगा 5/2, 2 + 1/2 5/2। ठीक है, और √2 -1, उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम अल्फा, अल्फा का कुछ वैल्यू दे रखा है ना, हाँ 0 को अल्फा का वैल्यू ले लो 800। नहीं 800 दिया। ठीक है, a का पावर बोला 0.1 लेना, 800 इंटू 0.1, इसका पावर 5/2। मेरे रूम में तो पानी चला गया होगा ना, मैंने बंद नहीं किया, इंटू √2 का वैल्यू डाल देना 1.414 जितना भी होता है, डाल दोगे -1, इसको तुम सोल्व करो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ 1.05 क्या, हाँ ये हाँ a का पावर 5/2 है ना, तो a का वैल्यू 0.1, सर उसको करेंगे 1.414, √2 का वैल्यू 1.414, सोल्व करोगे 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। आएगा समझ में, ये आ जाएगा आंसर। सबको आ गया समझ में, थोड़ा आगे आ जाना उठ के बच्चे, थोड़ा आगे आ जाना, आगे आ जाना, कॉपी लेके आगे आ जा, सारा सामान छोड़ दे। पीछे रख दे बेंच पे, ठीक है ना, बेंच पे रख दे, ऐसे पलट के रख दे। वो ग्रेस बहुत ज्यादा अंधेरा गया है, नेटवर्क शायद नहीं मिल रहा होगा, आवाज नहीं जा रहा होगा। ये 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, इसको लिख लो।